कर दिया 2019 की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पहुंच गए हम पूरे 24 घंटे का सफ़र तय करके। रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं निकलने वाला हूँ अब मक्का मस्जिद अल हराम के लिए, क्योंकि उम्रा इंशाल्लाह करना है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, ईद के तीसरे या चौथे दिन, क्योंकि रश की वजह से। तो अभी मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अब्बा जी मुझे छोड़ेंगे उधर, मतलब जहाँ से टैक्सीज़ वगैरह निकलती हैं मस्जिद अल हराम के लिए। अब मस्जिद अल हराम के लिए वहाँ से निकलूँगा इंशाल्लाह ताला, तो तकरीबन कोई आधे पौने घंटे लगा लो, उसमें इंशाल्लाह मस्जिद अल हराम में पहुँच जाऊँगा। जहाँ कि इसलिए रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया मैं पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ पर ईद की नमाज़। तो उम्रा इंशाल्लाह उम्रे के लिए भी बाद में जाऊँगा, अभी ईद की नमाज़ पढ़ूँगा और वो भी होटल दिखाऊँगा जहाँ पर मैंने जब स्टे किया था जब मैं पिछली बार आया था 2019 में। तो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ यहाँ पर, 2:30 बज गए हैं, तकरीबन 1 घंटा ही लगा है। तो अब पहले कुछ खा लूँ तो फिर इंशाल्लाह अपनी वीडियो दोबारा स्टार्ट करता हूँ। पहले कुछ देखता हूँ, कुछ खाने के लिए यहाँ से मिल जाए, पहले खा पी लें फिर चलते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये साहब है, जितना रश है ना आपको नज़र आ रहा होगा, अभी तो अंदर बहुत रश होता है, रमज़ान का दिन है और वैसे भी सुबह ईद है तो वैसे ही रश बहुत होना है। तो एक बार चले एंटर हो गए हो, ठीक है, तो वापस जब आओगे ना तो फिर दोबारा अंदर जाने की आपको जगह नहीं मिलेगी और ना ही वहाँ पर बैठने की। इसलिए पहले ही मैंने कहा जो बाहर मैं पुराना जहाँ पर रहा था जब मैं पहले आया था वो भी दिखा लूँ, खाना शाना खा लूँ, फिर एक ही बार इंशाल्लाह अंदर जाके बैठ जाऊँगा। मुझे नहीं पता उसने कहाँ पर उतारा है। हाँ ये है कि सारे लोग यहाँ पर चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहीं पर ही आके जाके मस्जिद आ जाएगी। जैसे 2019 में मैं आया था वैसे मैंने देखा था ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन 6 सालों में बहुत चेंजिंग कर दी है और अभी तो बता रहे हैं कि आगे इन्होंने 2030 तक पूरा स्ट्रक्चर ही एक हिसाब का, मतलब साइडों से और बड़ा कर देना है। मस्जिद अल हराम के अंदर जाने की एक फील अलग है, ठीक है, एक सुकून अलग है, लेकिन जो क्लॉक टावर हमें दूर से नज़र आता है उसका मज़ा आता है ना देखने का, उसकी भी एक अलग ही फील है, यकीन करो। तो मतलब यहाँ पर ना हर मोमेंट पे ना एक अलग ही फील आती है बंदे को। देखो जो फर्स्ट लुक पड़ती है ना क्लॉक टावर के, वो माशाल्लाह एक अलग ही फील आती है। ये देखो वो नज़र आ रहा होगा आपको, मैं जूम करता हूँ एक मिनट, क्या खूबसूरत फील है यार इसकी। जहाँ पर मैं पिछली बार स्टे किया था ना, वहाँ पर से जब देखता था ना ऐसे बादल ऊपर आए हुए थे होते थे तो बहुत मज़ा आता था ये देखने का। अभी यहाँ पर रात के 3 बज रहे हैं, ईद की नमाज़ होनी है सुबह और रश चेक करो। अभी अंदर देखो क्या हाल होता है जाके, अंदर तो बहुत ज़्यादा रश होना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ। ये देखो यार, ये ऐसे ड्यूटी भी करनी पड़ती है इनको, ये हज के महीने में और रमज़ान के महीने में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये देखो यार, यकीन करो एक पुरसकून जगह है। चलते हैं पहले जो पुरानी जगह है वो देखते हैं। कि यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहे क्योंकि बाद में फिर अंदर नहीं ना आने देंगे, पहले बाहर ही नहीं जाने दे रहे, बाद की तो बात अलग है। ये खड़े हुए हैं वो सारे वहाँ पर लगा के हिसाब की चौकी खड़े हुए हैं कि बाहर नहीं जाना, अंदर ही जाओ, क्योंकि रश बहुत हो जाना। वो इस तरफ कर रहे हैं एंटर लोगों को, तो फिर बाद में इन्होंने आने भी नहीं देना। अभी कह रहे हैं कि भाई जिसने जाना है चले जाओ। मेरे हिसाब से ना खाना जाना बाद में खा लेना चाहिए, क्योंकि अब फजर होने वाली है, तकरीबन कोई घंटा रह गया। थोड़ी बहुत चीज़ें ले आया था मैं बकाले से, यही खा लेता हूँ, क्योंकि बाहर चला गया ना फिर अंदर आने का मौका नहीं मिलना। ये रश से अंदाज़ा लगा ही लो। अंदर चलते हैं भाई। अब जो हो गया, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा अल हरम एमरजेंसी हॉस्पिटल, ये पहले नहीं था, ये अब इन्होंने बनाया। और अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, अगर जाने दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यहीं पर ही नमाज़ पढ़ लूँगा। यहाँ पर जगह है काफ़ी, नहीं तो यहीं पर नमाज़ पढ़ लूँगा। पहले कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, वुज़ू एरिया भी यहाँ पर है, टॉयलेट्स भी वहाँ पर है, तो वरना फिर यहीं पर नहीं नमाज़ पढ़ लूँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तीसरे फ्लोर पर चला जाऊँ। ये देखो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने बना दिया। ये मैं पिछली बार जब आया था ना तब सिर्फ सुना था कि बन रहा है, और एक विज़िट भी किया था जहाँ पर बन रहा था ना जो नई चीज़, तो वहाँ पर देखा था। देखो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मौका दिया, वो चीज़ देख रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने देखा हुआ है जब ये बन रहा था, तब हम आए थे इधर देखने के, वही दिखाने लाए थे कि ये भी बन रहा है। देखो खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह। मुझे अभी तक याद है, मेरे ख्याल से ना
मेरे ख्याल से ना मैं इस रोड से इस तरफ से गुजरा था जब ये यहाँ पर अलाउ नहीं था आना, मतलब थोड़े बहुत ही लोग आते थे, ज़्यादा नहीं थे आते। कहने का मकसद है जब ये बन रहा था, तो अब माशाल्लाह बन गया, अल्लाह पाक ने दोबारा मौका दिया भाई। तो देख के मुझे वही याद आ गया कि हाँ मैं इधर आया था पहले। आने की जगह तो मिल गई है, अब देखता हूँ 3rd फ्लोर पे जगह मिल जाएगी कि नहीं। होप सो मिल जाएगी, क्योंकि दूसरे फ्लोर पे अब जगह मिल सकती है, तो तीसरे फ्लोर पे भी मिल ही जाएगी। 3rd फ्लोर पे जगह मिल गई है, मतलब सबसे टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ से देखने का मज़ा है क्लॉक टावर को, ये देखो। तो जितना मेरे से हो सक रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी देखो अब जहाँ से मेन नज़र आता है ना कि काबा और तवाफ़ करते हुए लोग, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो बहुत प्यारा व्यू होता है। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, इन्होंने ना ये चीज़ लगा दी है, वरना यहाँ पे खड़े होके बंदा देख सकता था। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से भी नहीं इतना नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है। अभी ना असल में इन्होंने ये चीज़ें आगे लगा दी हैं, ये ग्रीन शीन, इस वजह से आगे जा नहीं सकते। यहाँ जगह मिल गई है, यहाँ पर अब बैठ जाता हूँ, क्योंकि जगह यहाँ पर ना तीसरे फ्लोर पर खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पर बैठ जाता हूँ। फिर नमाज़ होने वाली है, मतलब अजान होने वाली है फजर की, वो नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। फ्लोर पे यार एक तो गर्मी भी थी थोड़ी बहुत, और नीचे इसलिए आया हूँ वज़ू भी करना है। सबसे ऊपर फिर नहीं पढ़ूंगा, फिर दूसरे फ्लोर पे चला जाता हूँ, नहीं तो यहीं जगह मिलती है ना, तो यहाँ पर ही पढ़ लूँगा। क्योंकि जितना वक्त के साथ साथ अभी रश होना है ना, अभी अजान हुई है, अभी तो रश जितना होना है ना, तो फिर नीचे आते वक्त भी एक साथ आधा घंटा लग जाना है। फिर ही जगह ढूंढता हूँ, इधर ही बैठ जाता हूँ। अच्छा नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ ली है फजर की, अभी हुई है फजर की। आपको पीछे वो हमद सुनाई दे रही होगी। तो अब ईद की नमाज होने वाली है, हो रहा है इस वक्त 5:27। अब देखो कब तक फजर की नमाज वो ईद की नमाज होती है, तो इंशाल्लाह ताला कोई घंटे तक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मिलते हैं ईद की नमाज के बाद इंशाल्लाह। मुझे जगह कहाँ मिली है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कहाँ बैठा हूँ, ये मेरे पीछे, ये यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने पढ़ ली थी, ये देखो मैंने जूती एक इधर रखी हुई थी और एक इधर। अगर दोनों इकट्ठी साथ रखता तो हो सकता है कोई ले जाता। ये तरीका मुझे बताया अब्बा जी ने। खैर से नमाज हो गई है मेरी तरफ से। आप सबको, आपके घर वालों को ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दे और आपकी ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अब चलते हैं बाहर, और बाहर चल के अभी नाश्ते का कोई सीन करते हैं। नमाज पढ़ के अभी बाहर निकला हूँ और रश चेक करो आप। ओहो रश अखीर का है, अखीर का रश है।
आगे रश तो होता, मैंने कहा इधर से ही एंटर हो जाता हूँ। ये वाला ये क्लॉक टावर है, सीधा टावर ही जा रहे, आगे से फिर निकल जाऊँगा वहाँ से ना। आगे तो इधर से ही एंटर हो गया था, वहाँ से ना रश बहुत था, पहले ही धक्के धुक्के खा के यहाँ से निकला हूँ, रश इतना ज़्यादा था। तो अब क्लॉक टावर में एंटर हुआ हूँ, मैंने कहा फिर आगे से गुजर जाता हूँ। ये देखो रश दिख रहा ही रहा आप लोगों को यहाँ से। हाँ यहाँ से निकल आया हूँ। चलते हैं कुछ खाने साथ में, आपको होटल दिखाता हूँ जहाँ पर मैं पिछली बार आया था तो तब स्टे किया था। यकीन करो जितना रश था ना, मुझे नहीं था लगता कि खाने के लिए भी कोई जगह मिल जाएगी या मकाम खाली मिल जाएगा। अब पतली सी गली में है तो देखते हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो ये देखो ये आपके सामने ही मकाम बने हुए हैं, देखते हैं कुछ खाते हैं कि खाने के लिए क्या मिलता है। चावल नज़र आए हैं, दिल भी कर रहा है चावल खाने का। अब ये बीफ राइस हैं, क्या है होटल किसका है, केरला वालों का है। हाँ इंडियन ही है ये, नहीं वो नाम नज़र आ रहा होगा। आगे देखता हूँ नहीं कुछ मिलता, खाने चावल ही हैं। चावलों का दिल कर रहा है, पुलाव हो जाए, बीफ हो जाए या चिकन हो जाए। देखता हूँ आगे अगर मिलते हैं पुलाव तो खा लेता हूँ, नहीं तो फिर इधर से ही चीज़ लेकर खा लूँगा। फिर थोड़ा सा ही आगे है आया हूँ, और ये बीफ लगी हुई है, ये चिकन लगी हुई है, बाकी सारे सालन हैं वो पाए लगे हुए हैं। पाए कोई खाने नहीं है और चावल ही लेते हैं, या बाहर से बनवाई है वहाँ से। बीफ बिरयानी है, ये आ गई है यार बीफ बिरयानी, साथ में पानी वाली बोतल। तो अब खाकर निकलता हूँ घर की तरफ। खाना शाना खाया तो अब थोड़ा सा खून मिला है। अच्छा मैं जब अब ऐसी दुकानें बनी हुई हैं, रात टाइम तो लाइटिंग हुई होती है और खूबसूरत लगती है। यहाँ पर अक्सर विज़िट किया करता था, 2 रियाल 10 रियाल 15 रियाल में अच्छी चीज़ मिल जाती थी। अब ये वॉचेस लगी हुई हैं ना, तो मैं अपनी भूल आया हूँ घर, तो मैं वही देखने के लिए आया हूँ कि अगर बन गई तो मैं ले लूँगा। मैं आया था ना तब रश भी नहीं था इतना, तब मतलब रात के टाइम इसकी स्ट्रीट्स घूमने का, गलियाँ घूमने का बहुत मज़ा आता था। तो मैं आने जाने वाला साहब किया, अभी मैं आया हूँ तो अब मैंने निकलना है वापस। इसका पुराना होटल मैं दिखा दूँगा आपको, मैं कहाँ स्टे किया था। यह होटल अब गेस करो मुझे कहाँ से याद आया होगा। पहला तो ये चीज़ कही भाई, इस तरह बिल्डिंग्स थी, 2 दरमियान में गली थी, और दूसरा ये गोल्ड की दुकानें थी। यहाँ पर गन्ने की रो लगी होती थी, गन्ने के रस, तो वो अब नहीं है। और यहाँ पर बैग्स लगे होते थे, मतलब बैग्स की दुकानें होती थी, जो हैंड बैग्स नहीं होते, वो बड़े बड़े खूबसूरत शूज़ वगैरह यहाँ पर थे। अब आइसक्रीम की दुकानें हैं, आइसक्रीम की और ब्रोस्ट वगैरह की। तो जिस होटल में मैंने स्टे किया था ना, वो ये वाला मेरे ख्याल से, हाँ यही वाला है। तो अगर ना एक याद नहीं ताज़ा हो जाती, वो साफ हुआ यकीन करो। इधर ये वाला होटल है, ये वाला होटल है। यहाँ पर आया था, इनकी सर्विस भी अच्छी है, रूम्स भी अच्छे हैं। अभी तो खैर ईद की वजह से जो 70 रियाल का है, 100 रियाल का रूम है, वो आपको 400 का 500 का मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले ही आप बुकिंग करवा कर आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर आप ईद से थोड़ा सा बाद, यानी ईद से हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद आप जाएंगे ना, फिर दोबारा उनकी प्राइसेस ऐसे डाउन हो जाएंगी, मतलब जितने पे वो पहले थे उसी प्राइस पे वो दोबारा आ जाएंगे। तो होटल है जैसा मैंने आपको दिखाया, तो 2019 की यकीन करो एक वाइब आ रही है इधर। ऐसी दुकानें बनी होती हैं रात के टाइम, तो यकीन करो अखीर की लाइटिंग होती है, बड़ी खूबसूरती आई होती है गलियों में, तो घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है और मज़ा भी बहुत आता है। चलना चाहिए मुझे वापस, क्योंकि घर में अब्बा जी ने खीर भी बनाई हुई है तो वही खानी है। वैसे सेमियाँ मिल रही थी यहाँ पर मीठा शीठा, तो मैंने कहा खाना खा लूँ क्योंकि रात का नहीं खाया हुआ। वही एक केक और जो बकाले से लेकर आया था वही खाया, तो अब घर चल के खाता हूँ। पे पहनने वाला जो रुमाल नहीं होता वो यहाँ पर देखे हैं, ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ। अब पूछता हूँ उससे कि अगर वो कम प्राइस में मिल जाता है 15 को तक का, तो ले लेता हूँ एक। वैसे काफ़ी किस्म के लगे हुए हैं, ये नए स्टाइल आए हैं और वो भी बाहर लगे हुए हैं। देखता हूँ कितने तक का है इधर। तोपे शोपे लगी हैं और ये बच्चों के कपड़े लगे हैं और ये कैटल्स चाय पकाने वाली बड़े खूबसूरत। भाई ये वाला नहीं, इस कलर में नहीं भाई, इस कलर में नहीं चाहिए, यकीन करो कल का सबस कलर ही ले रहा हूँ भाई। कोई और कलर दिखाओ यार, इग्नोर करता पे, फिर बेहतर इधर बाहर ही चले जाइए। ये कोई और कलर दिखाओ इसमें, हाँ कोई और कलर, कोई और। हाँ तो मैं देख कर गया हूँ अंदर इसको, और देखा मैंने दूसरा था, लेकिन ये वाला मुझे पसंद आया था, इसी से ही अब लिया। तो ये वाला है, ये अब पता नहीं अब लग किस तरह है। कैमरे 'ਚ तो सही आ रहा सी, हुण पता नहीं रियल 'ਚ किंजदा लग रहा। कुछ तो मैं किसी को सकता नहीं, देख लेते हैं। चलो अब घर चलते हैं भाई। ये मैंने लिया 12 रियाल का, कह रहा 20 रियाल का था, 15 आखिर। मैं कहा नहीं
ये अरबी है लेकिन उर्दू इसे आती थी, अच्छी भली तो नहीं कह सकते, शोया शोया जैसे मुझे थोड़ी थोड़ी आती है वैसे। ये सब है ना, ये चीज़ वो रोड बनी हुई है, और ये चीज़ ये स्टेशन और ये जो ऊपर कैप शैप टाइप लगी हुई है आपको नज़र आ रही होंगी, ये वाली ये यहाँ पर कबूतर उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये पहले नहीं था, काफ़ी चेंज आया है, बाकी सब कुछ वही का वही है। कबूतर ही कबूतर आए इधर, कबूतर ही कबूतर है इधर। फोटोशूट होता है, ये देखो भाई फोटोशूट हो रहा होता है इधर, फोटोशूट हो रहा है। ऐसे भी मैं क्या उन्हें कभी तस्वीर खिंचवा ही ली उन डब्बों कोई बंदा बच्चा मॉडल दिखाता हूँ, मॉडल बच्चा ये देखो तो पहनी हुई है, प्यारी लग रही है माशाल्लाह। यहाँ पर होटल्स भी बड़े बड़े अच्छे हैं। ये होटल है स्विस होटल, ये अच्छा ये चीज़ है यहाँ पर ना, इधर से खड़े हो के क्लॉक टावर को वो ऐसे गर्दन ऊपर करके देखना पड़ता है इंज करके। इसका जो रेंट है ना आम तौर पे वो है तकरीबन कोई 3-3.5 हज़ार रियाल, इसकी बात कर रहा हूँ स्विस होटल का। अब इसका जो रेंट है ना वो है तकरीबन कोई 7,500 हज़ार रियाल। तो देखो यहाँ पर भी लोग रह ही रहे हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस काबिल करेगा, ऐसे होटल्स में भी ज़रूर विज़िट करेंगे एक बार। तो अच्छा यहाँ से पकड़ी थी पहले भी टैक्सी, कल आज भी यहीं से ही अब टैक्सी ही लेने जा रहा हूँ। अच्छा वहाँ से लाने के लिए उसने मुझे जो लिए थे पैसे वो 25 रियाल थे। कल जब मैं गया हूँ तब भी उसने 25 रियाल लिए हैं। अब तो ईद है, देखो अब मैं ज़्यादा लेता है या नहीं लेता वो तो पता लगेगा, 30 लेता है या 25 ही लेता है वो अब पता लगता है। तो वैसे यूजुअली मतलब आमतौर पे चलते इतने ही हैं, 25 20-25 जद्दा टू मक्का, जद्दा से मक्का के ये 20-25 ही चलते हैं। कोशिश करो वहाँ से टैक्सी ना लो, वहाँ से यहाँ से टैक्सी लो, वो एंड पे ये अरबाइन मतलब 40-40 रियाल मांग रहे होते हैं। वहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो आपसे कम पैसे लेंगे, वही 20-25 या 30 बस। ये आगे है इस वजह से यहाँ पे भाई 50-40 कहेंगे वो। तो कोशिश करो थोड़ा चले जाओ तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यकीन करो अकेले ट्रैवल कर रहे हो ना एडवेंचर भी बड़े होते हैं। अब वहाँ से आगे से कोई किलोमीटर में चल के आया हूँ कि मुझे यहाँ से थोड़ी टैक्सी सस्ती मिल जाएगी। तो यकीन करो जैसे जैसे नीचे आता रहा हूँ वैसे वैसे बल्कि महंगी हो गई है। ये ईद पर है, वैसे जो मैंने आपको पहले बताया है कि आप आम दिनों में थोड़ा हो सके आगे आ जाए, वहाँ से आपको सस्ती मिल जाएगी। जहाँ से 25 मिल रही है वहाँ आपको 20 मिल जाएगी। तो अभी तो ईद है इस वजह से इन्होंने महंगी कर दी है, डबल पैसे ले रहे हैं, वैसे 25 होते हैं।